हाय गाइस, आई एम सैयद मोहम्मद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले हम ये देखेंगे कि इंटरव्यू होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की बहुत जरूरी है। देखिए, इंटरव्यू जो है आप उसको बहुत सिंपल तरीके से समझें। कोई स्पेशल एग्जाम नहीं होता, आपको स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। कोई स्पेशल तरीके के उसमें क्वेश्चंस नहीं होते, कोई बाहर का इन्विजिलेटर नहीं होता। बल्कि इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंटरव्यूअर उन चीजों को कैंडिडेट में ट्रेस करता है जो उसको चाहिए उस जॉब को फुलफिल करने के लिए। अगर वो एक जॉब को एडवर्टाइज कर रहा है, एक जॉब जब एडवर्टाइज करता है तो उसको पता होता है कि सपोज करें मैंने सेल्स की जॉब जो है वो अगर जो है वो एडवर्टाइज की है, तो उसको पता होगा कि मेरे पास इस सेल्स के अंदर जो है वो किस एरिया के अंदर वैकेंसी है, जो बंदा आएगा उसको प्रोफाइल क्या होगा, इसके अलावा कौन सी प्रोडक्ट है जो वो हैंडल करेगा, उसके अलावा उस एरियाज के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको उसको फेस करना पड़ेगा। तो एक इंटरव्यूअर जो है अपने उन तमाम चैलेंजेस को जो उसके सामने उस जॉब के होते हैं उसको रखता है और फिर कैंडिडेट से क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट करता है, ताकि वो ये देख सके कि उसकी रिक्वायरमेंट को ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो ज्यादातर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और जो ज्यादातर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है वही कैंडिडेट कामयाब होता है और वो सिलेक्शन के अंदर आता है। इंटरव्यू के अंदर जो है आपको इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस को समझना और उस क्वेश्चन को समझने के साथ साथ उसको रेस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। जब आप रेस्पॉन्स करते हैं तो उस वक्त इंटरव्यूअर जो है वो आपके ऊपर ये देख रहा होता है कि आप कितना जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर फिट आ रहे हैं, और वो आपकी अपनी नोटिंग लगा रहा होता है, ताकि जज कर रहा होता है और आपकी नोटिंग लगा रहा होता है कि आप कहाँ कहाँ पर जो है उसके लिए पॉजिटिव जो है नोट्स दे रहे हैं। तो इसलिए फिक्स नहीं है, इसलिए आपको स्ट्रेस में नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे पूरी जिंदगी अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपने जिंदगी में क्या किया, तो लाजमी सी बात है आपकी पूरी लाइफ है, मैं कहीं से भी पूछ सकता हूँ। इसी तरीके से आपने जो पढ़ा है और आप जॉब के लिए आ रहे हैं तो आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। जब इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो यकीनन आप एक दफा दोबारा जो एड आया था उसको देख लें, जो आपकी प्रिपरेशन है उसको रिव्यू कर लें और इंटरव्यू के लिए आप अपेयर हुए। जो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है स्टार्ट के अंदर, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये कैसा क्वेश्चन है? ये ब्रॉड क्वेश्चन है, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। मतलब आप पैदा हुए, उसके बाद फिर आपकी प्राइमरी एजुकेशन, फिर उसके बाद आपकी जो सेकेंडरी एजुकेशन, फिर उसके बाद जो आपकी बैचलर, फिर आपका मास्टर, तो फिर आपके पेरेंट्स, फिर मतलब इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि इंटरव्यू लेने वाला जो भी पर्सन है उसके उसने आपके लिए एक लिमिटेड टाइम रखा हुआ है। उसने हर कैंडिडेट का एक फिक्स टाइम किया हुआ है, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट मैक्सिमम जो है उसने अगर किसी कैंडिडेट के लिए रखे, तो उसने अपने तमाम क्वेश्चन जो है वो उन्हीं उसी टाइम में कंप्लीट करना है। और अगर आप उस टाइम में अपने क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट कर सके तो हो सकता है वो अपने टाइम के हिसाब से आपका इंटरव्यू जो है वो क्लोज कर ले, और इसलिए कि उसने दूसरे कैंडिडेट को भी टाइम दिया हुआ है। और इस तरीके से आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिनके रिस्पॉन्स में आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते थे, उससे आप महरूम हो जाए। इसलिए गैर जरूरी चीजें जो आप बताने के लिए जा रहे हैं उसको आप कट ऑफ कर लें। जब वो आपसे कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपना नाम बताएं और अपनी बैचलर या मास्टर डिग्री, ये दो डिग्रीज हैं, ये बताइए, और आपने किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया है ये बताइए। क्योंकि अगर आप उसमें बताते हैं मेरी एज ये है, मेरे बहन भाई इतने हैं, फलाना है, तो उसमें एक ये होता है कि उसका उस जॉब से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है ना। लेकिन जिस चीज का आपकी जॉब के साथ ताल्लुक है, आपने अपना नाम बताया, अपनी क्वालिफिकेशन बताई, आपकी रिलेवेंट जो है वो रिप्लाई है क्योंकि क्वालिफिकेशन चाहिए थी। फिर आपने अपने सब्जेक्ट बताए तो इसलिए बताया कि वो भी रेलेवेंसी में थे उस जॉब के। फिर उसके बाद जो है आपने जो है अपना जो है उसको ये बताया कि आपने किस कॉलेज से किया, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी आपने पास किया है उस कॉलेज का एक अगर एक फर्म स्टैंडिंग है, अगर आप समझते हैं जैसे वो टॉप कॉलेजेस या टॉप यूनिवर्सिटीज में आता है, तो यकीनी सी बात है आप बताएं। अगर वो नहीं आता तो अननेसेसरी बताने की जरूरत नहीं है, अंटिल से कि आपसे इंटरव्यूअर कुछ खुद ना पूछे कि अच्छा आपने ये कहाँ से किया, ठीक है।
और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप अपने सीवी में लिख देते हैं तो उसकी फिर जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरी चीजों को रिपीट ना करें, क्योंकि रिपीट करने से बेसिकली आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो किल हो रहा होगा। इसके बाद आप जो है आप अपने बारे में बताइए, ठीक है, कि आप जो है वो अ, क्या है और आपने किस लिए जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। अपना फैमिली बैकग्राउंड उस सूरत में बताएं कि जब आप समझते हैं कि उससे आपको कोई एक एडवांटेज मिल सकती है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर वो आपको अगर आप मेडिकल रैप की जॉब में हैं और आपके फैमिलीज के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे जो है लीडिंग फार्मासिस्ट हैं, या ये कि आप जो है आपके फादर जो हैं या आपके ब्रदर जो हैं वो किसी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड हैं, या इसके अलावा जो है इस तरीके के मामला जो कि आपको फील्ड में सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड को डिटेल में बताएं ताकि वो एक एडिड एडवांटेज के तौर पर नोट करें। लेकिन अगर वो नहीं है तो आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा, अब आप इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे जो आपने बताना शुरू करी। मिसाल के तौर के ऊपर जो है आप सेल्स की जॉब के लिए आ रहे हैं तो आप बताएंगे कि ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम एंड ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी टाइम आई वाज द डिबेटर, और मैं डिबेटिंग कंपटीशन के अंदर जाता था, आई विन दिस प्राइजेस, ठीक है। और अगर आप किसी जो है अपना साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व थे, किसी क्रिएशन के अंदर इन्वॉल्व थे, तो आप उसके बारे में बताएंगे, उसके सर्टिफिकेट्स के बारे में बताएंगे, ताकि इंटरव्यूअर को ये पता चले कि आप क्रिएटिव हैं और आप एकेडमिक हैं, आप क्रिएटिव हैं, ठीक है ना। और आपकी जो है बिल्ट इन जो है वो एज ए डिबेटर जो है सेलिंग एबिलिटी आपके अंदर है, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर है, आप एक एब्रप्ट बोल सकते हैं किसी चीज के ऊपर जो कि सेल्स के अंदर बहुत जरूरी है। सो वो पोटेंशियल्स आप कम्युनिकेट करें जिन पोटेंशियल से आपको उस जॉब को हासिल करने के अंदर मदद मिल सकती है, आप उसके बारे में जरूर उसको बताइए। अब अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो भी आपसे वो पूछेगा व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो भी आपसे ये पूछेगा कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। तो आपके दोनों कैंडिडेट्स के पास अपने अपने वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो ऑब्वियसली आपका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस है और इतना मैं कंपनी को इतना बेनिफिट दे दूंगा, और ये जो है यकीनी सी बात है मैं कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होऊंगा अपने एक्सपीरियंस की वजह से, या मेरी मार्केट गुडविल बहुत अच्छी है। ये तमाम चीजें आप इसलिए नहीं कर सकते कि ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस नहीं है अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप ये बताएं, फिर उसको इस तरीके से बताएं कि उस जॉब के कौन से फंक्शंस हैं जो आपके पोटेंशियल से मैच करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहें सर मेरी इस जॉब के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए कि सेलिंग जो है बेसिकली वो मेरा पैशन है। जिस तरीके से मैंने आपसे डिस्कस किया कि आई वाज अ डिबेटर ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम एंड आई विन लॉट ऑफ ट्रॉफीज ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशंस। तो इसलिए सेल्स जो है वो मेरी नेचर के अंदर है। एज ए डिबेटर जब मैं बोल के उतरता हूँ तो आई गेट लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन, एंड सेलिंग के अंदर लाजमी सी बात है कि जब मैं अपनी सेल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करूंगा तो मुझे उसमें एक्सीलेंट सेटिस्फेक्शन मिलेगी जो मुझे किसी और प्रोफेशन में नहीं मिल सकती। तो ये आपने मैच किया अपनी चीज को, ठीक है। और इसी तरीके से और जो आपका पोटेंशियल था उसको आप मैच करें, ताकि ये कि जो है इंटरव्यूअर को ये पता चले कि अच्छा ओके अगर मैं फ्रेश कैंडिडेट हायर करूं तो ये कैंडिडेट मेरे लिए एक प्रोडक्टिव कैंडिडेट जरूर होगा। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप अपने बारे में बताएंगे, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में बताएं जो आपने की है, ठीक है। और जो आपने डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स ली हैं जिनको आप पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां आपने अप्लाई किया है, उसके बारे में बताएं, अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं, ठीक है। और अपने अगर आपने कोई आपके जहन में ऐसे प्लान्स हैं जो उनके साथ जिसकी आउटलाइन शेयर की जा सकती है तो उन प्लान्स की आउटलाइन शेयर करें, और जो है उन्हें मुतमईन करें इस बात के ऊपर कि आप उनके लिए एक बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड कमांड ओवर द जॉब। इसके साथ ही जो है आप एक चीज को और नोट करें कि आपने उस कंपनी को स्टडी किया, उसके कल्चर को स्टडी किया, और उस कंपनीज के अंदर से जो पॉजिटिव चीजें आपको नजर आ रही हैं उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के साथ मैच करें और अपने अपने पोटेंशियल के साथ मैच करें।
मिसाल के तौर के ऊपर उनके एटमॉस्फेयर को आप एक्नॉलेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर वहाँ पे ट्रेनिंग ज़्यादा होती है तो आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं। ये रीज़न दे सकते हैं कि मेरे इस जॉब में इंटरेस्ट ये है। हालाँकि मैं अपनी प्रीवियस जॉब के अंदर भी एक अच्छा ड्रॉ कर रहा हूँ और मेरे लिए वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं यंग हूँ, मैं अपने करियर में ग्रो करना चाहता हूँ। आई नीड मोर एंड मोर ट्रेनिंग्स। तो क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग्स जो है बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं, आप जो है वो अपने एम्प्लॉय डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम करते हैं। तो मैं इस एज के अंदर लाज़मी बात है, ये मेरी ग्रोइंग एज है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस एज में ग्रूम हूँ ताकि मैं आगे जाके जो है कंपनी के लिए एक एसेट बन सकूँ। तो इस तरीके से आप मैच करें, अपनी पर्सनैलिटी को जॉब रिक्वायरमेंट के साथ मैच करें, अपनी पर्सनैलिटी और अपने पोटेंशियल को कंपनी की एनवायरनमेंट के साथ फिट करें, ताकि जो इंटरव्यूअर है वो आपके बारे में पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव होना शुरू हो। वो ये सोचे कि कैंडिडेट अच्छा है, पोटेंशियल रखता है, कंफर्टेबल है एनवायरनमेंट के साथ, लर्निंग एटीट्यूड है, लॉन्ग टर्म प्लान करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, लर्निंग जो है इसकी एटीट्यूड है। जब जिन लोगों का लर्निंग एटीट्यूड होता है, बेसिकली वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, तो एकोमोडेट कर लेगा। तो उसको पॉजिटिवली मैच करें ताकि वो आपके बारे में एक पॉजिटिव राय कायम करे। अब आपसे एक सवाल वो ये कर सकता है कि व्हाई वी शुड सिलेक्ट यू। अब दोनों, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपने क्या जवाब देना है, और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपने क्या जवाब देना है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप उसको अपने प्रीवियस डिस्कशन को समराइज करेंगे। तो आप उसको बताइए कि जो आपने उसको पहले बताया था कि डॉक्टर के सर मैं यंग हूँ, मैं एग्रेसिव इन नेचर हूँ, आई लव टू वर्क, कि अगर मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी तो मैं इस चीज को अल्टीमेटली साबित करूंगा कि आई एम योर राइट चॉइस, और मैं ऑर्गेनाइजेशन में यंग हूँ और लॉन्ग टाइम के लिए आऊंगा ताकि मैं यहाँ लर्न कर सकूं, ऑर्गेनाइजेशन को अपने पोटेंशियल से बेनिफिट दे सकूं, और ऑर्गेनाइजेशन से अल्टीमेटली जो है उसका रिवार्ड उसमें अपने करियर ग्रोथ हो सकूं। तो ये आपने पॉजिटिवली जो आपने जो चीजें डिस्कस करी थी उनको समराइज कर दें, ताकि जो है आपको सॉलिड रीजन दे सकें इंटरव्यूअर को कि वो आपको क्यों सिलेक्ट करें। नंबर सेकंड, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो जिस तरीके से आपने अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया था, आपने बात करी थी कि आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हुआ है, इस तरीके के सिमिलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हुआ है, आप जो है आ, कम मिस्टेक करेंगे एज कंपेयर टू द न्यू गाइज, तो डेफिनेटली आप एक बेटर सिलेक्शन होंगे एज कंपेयर टू द फ्रेश कैंडिडेट। नंबर सेकंड ये कि आपकी एक्सपर्टीज है वो आपके मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट लेके आएंगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी ग्रोथ क्विक हो सके। नंबर तीसरा ये कि आप अपनी एक्सपर्टीज और आपने जो उसको प्लान्स की आउटलाइन दी थी, और आपने ये बताया था कि मैं सीरियस हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। उसका रीजन ये था, सपोज कर लें कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं वहां पर आप 3-4 साल से काम कर रहे थे, लेकिन आपकी किसी किस्म की ग्रोथ नहीं हो रही थी, आगे कंपनी में एक्सटेंशन नहीं हो रहा था, और आपका करियर जो है स्टकअप हो गया था। In comparison of that, your company, the company where you are sitting for the interview, if this company is a growing company, uh, quote them that your organization is one of the growing organization, and if you have some past data कि जनाब पहले भी यहाँ पे लोग बड़े शॉर्ट टाइम में प्रमोट हुए, एक्नॉलेज द डेटा टू मोटिवेट देम कि आपकी कंपनी में इतने इतने लोग हैं, मैं जिनको जानता हूँ या जिनके बारे में जानता हूँ, वो इतने इतने टाइम में प्रमोट हुए, उन्होंने एक्सेल किया अपने करियर के अंदर। सो मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर अपना आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करता हूँ तो विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम इंशाल्लाह मैं अपने करियर में एक्सेल कर लूंगा। ये मेरा एक अल्टीमेट जो है गोल है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। तो इस तरीके से जो आपने अपने पॉजिटिव दिए थे वो तमाम रीजन को आप समराइज करें और उसको बताएं कि ये वो रीजन है जिसकी वजह से उसे आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि why you are leaving your previous company. This question will be with the experienced candidate. Why you are leaving with your previous company, number one, and if you have 1, 2 or 3 changes in your CV, then the interviewer may ask the reason for change of each company. और उसका बड़ा क्लियर जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव होगा, वो ये देखना चाहेगा कि आपने पीछे 2 या 3 कंपनी जो भी चेंज की हैं
उसकी क्या लॉजिक थी, क्या वो लॉजिकल रीजन है या लॉजिकल रीजन नहीं है। अब वो ये देखना चाहेगा कि आपकी स्टेबिलिटी इस कंपनी में जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं कैसे इंश्योर होगी कि आप लॉन्ग स्टे करेंगे। तो ही विल ट्राई टू डिग आउट कि आपके कोई नेगेटिव ऐसे हैं, पर्सनालिटी नेगेटिव है जिसकी वजह से आपने कंपनी छोड़ी है, या आपकी जो है अपने इमीडिएट के साथ या कंपनी के साथ जो है लाइजनिंग बेहतर नहीं हो सकी जिसकी आपने कंपनी छोड़ी है, या इसके अलावा कोई ऐसे प्रोफेशनल रीजंस हैं जो कि वैलिड रीजंस हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर यू जिसकी वजह से आपने कंपनी छोड़ी। ये एक एक्सपीरियंस इंसान के लिए एक बहुत क्रिटिकल जो है वो टाइम होता है जहां उसको मुतमईन करने में बड़ी बहुत ज्यादा जो है लॉजिक्स देनी होती है। बट इफ इट इज योर फर्स्ट चेंज और अ सेकंड चेंज, इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ के प्रॉब्लम फॉर यू इन द इंटरव्यू। एक आध चेंज तो आदमी जो है वो कह देता है या दो चेंज कह देता है, लेकिन अगर आपकी मल्टीपल चेंजेस हैं, 3 4 5 चेंजेस हैं और आपका लॉन्ग एक्सपीरियंस है, तो फिर आप जहनी तौर के ऊपर तैयार होके जाएं कि आपने कौन से ऐसे लॉजिकल रीजन जो हैं वो शेयर करना है जिससे ना तो आप किसी तरीके से ये शो हो सके कि आप जो है प्रीवियस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, या छोड़ते हुए आपका कोई नेगेटिव जो है वो थॉट थी, या आपको कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही थी कंपनी के अंदर, या आपका कोई कंपनी के साथ बड़ा पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट था। मतलब ऐसा कोई नेगेटिव इमेज नहीं जाना चाहिए और आपको एक पॉजिटिव चीजों के साथ ही अपने उन रीजन फॉर चेंज को जस्टिफाई करना है। तो जिनके ज्यादा चेंज है उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी इस क्वेश्चन के ऊपर, अपने इंटरव्यू के मुश्किल तरीन क्वेश्चन के ऊपर, कि वो उसको जस्टिफाई करें। अगर आपका पूरा इंटरव्यू जो है वो बहुत बेहतरीन है लेकिन आपके 3 4 जो रीजन फॉर चेंज है आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सके, तो आप याद रखें आप में कितना भी पोटेंशियल हो, आपको कोई भी मैनेजर कोई भी कंपनी जो है अपने पास नहीं लेके आएगी, क्योंकि उसके पीछे जो है वो मैनेजर बहुत कुछ जो है रिस्क फैक्टर जो है वो देख रहा होगा और बहुत सारी चीजें ऐसी देख रहा होगा, ऐसी उसकी ब्रेन उसके थॉट्स में आ रही होंगी जिसकी वजह से वो आपकी हायरिंग नहीं करेगा। तो रीजन फॉर चेंज मुतमईन करना 75 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप इसको मुतमईन करते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप बहुत मेहनत करें, बहुत रिहर्सल करें कि आप बेहतर तरीके से उसे मुतमईन कर सकें। अच्छा, अब जो फ्रेश कैंडिडेट है, बख्शा तो ये भी नहीं जाएगा, पूछा तो इससे भी जाएगा, लेकिन इससे दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। इससे ये पूछा जाएगा कि अगर आपको जॉब ऑफर करी जाए तो आप हमारी कंपनी में कितना स्टे करेंगे। यहाँ पर फिर अगेन इंटरव्यूअर जो है वो आपकी आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपकी पर्सनैलिटी है और जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है उसको देखने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आप कहते नहीं मैं तो सर हमेशा ही यहाँ रहूंगा, तो दैट्स नॉट ट्रू। कोई इंसान भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिंदगी भर नहीं रहता। वेरी एक्सेप्शन केसेस होते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इंसान किसी कंपनी को ज्वाइन करे और फिर वहां से रिटायर हो, ये बहुत एक्सेप्शन केसेस होते हैं। तो इस एक्सेप्शन के ऊपर तो कोई बिलीव नहीं करता। तो अगर आप ये कहते हैं तो ये बड़ा कैजुअल सा जवाब होगा और इंटरव्यूअर जो है वो इससे आप किसी भी तरीके से आपकी इस बात से इम्प्रेस नहीं होगा या आपका कोई इमेज नहीं करेगा कि आप बड़ी लॉयल्टी करेंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं 10 साल रहूंगा तो देर इज व्हाट इज द रीजन, वो कह सकता है व्हाई 10 साल, व्हाई 10 years, व्हाई नॉट 2 years, व्हाई नॉट 20 years। ही कैन आस्क अनदर क्वेश्चन टू to make a clear understanding about your thoughts, about your plans going behind your mind। उसको सोचने उसको टेक आउट करेगा कि आप बताइए 20 साल क्यों नहीं रह सकते, अच्छा 5 साल क्यों नहीं रह सकते। सो फ्रेश कैंडिडेट को एक मेच्योर एंड लॉजिकल जवाब देना होगा। फ्रेश कैंडिडेट जवाब देगा सर मैं इस कंपनी के अंदर जो मैंने अभी तक स्टडी किया है उसके हिसाब से मुझे कुछ चीजें बहुत पॉजिटिव नजर आती हैं। मसलन आपकी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक फ्रेश कैंडिडेट को एक अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए होता है अपने करियर में एक्सेल के लिए। और जिस तरीके से मैंने आपकी कंपनीज के बारे में स्टडी करी और जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली, तो मुझे ये पता चला कि आपके पास बहुत अच्छे ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं और बहुत फ्रीक्वेंट आप जो है ट्रेनिंग कोर्सेज करवाते हैं अपने कैंडिडेट को। तो ये मेरा लर्निंग एज है। मेरी लर्निंग एज
कम से कम 5 इयर्स जो है वो 3 to 5 इयर्स मेरी लर्निंग गई है, जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ चीज़ों को, इस प्रोफेशन को सीखूंगा, इससे अंडरस्टैंडिंग लूंगा और इसके बारे में अपने अपने करियर को जो है बेहतर तरीके से प्लान करूंगा। मैं इनसाइड विजन लूंगा, जो है इसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज को मैं सीखूंगा। तो ये बहुत सारे मेरे गोल्स हैं जो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद अचीव करूंगा। तो लाजमी सी बात है, व्हाट आई थिंक दैट इट शुड बी एटलीस्ट 2 से 3 साल का टाइम तो मुझे लग जाएगा कि जिसके अंदर मैं मिनिमम एक बेस लाइन के ऊपर एक अच्छी स्टैंडिंग बना लूँ। इस दरमियान में सर मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ कंपनी को, ताकि कंपनी जो है वो उसके साथ मेरी लाइजनिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो और मेरी परफॉर्मेंस जो है वो डिस्कशन स्टार्ट हो जाए। अगले 2 साल के अंदर मैं उन तमाम चीज़ों के अंदर जो मैंने सीखी है, मैं बहुत पॉजिटिवली उससे क्रिएटिविटी दूंगा ऑर्गेनाइजेशन को और उसका आउटपुट दूंगा, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोडक्शन दूंगा, ताकि अगले 2 साल में समझूंगा कि मुझे एक स्टेप ऊपर मिल जाए। तो इस तरीके से 5 साल मैं मिनिमम इस कंपनी के लिए प्लान कर रहा हूँ। अगर मेरी ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ और मेरी करियर ग्रोथ पैरेलल चलती रही, तो मैं इंशाल्लाह इस कंपनी में अपना लॉन्ग टर्म करियर जो है वो प्लान करूंगा। ये लॉजिकल रीजन होगा जिससे इंटरव्यू लेने वाला समझ जाएगा कि आप एक प्रैक्टिकल इंसान है, आप जो है वो एक मेच्योर और प्रैक्टिकल इंसान है। जो है उनका शुक्रिया अदा करें, उनको ग्रीटिंग करें, बेस्ट विशेस दें उनकी, और इस तरीके से ये आपके इंटरव्यू का जो है इख्तिताम हो जाएगा। बड़े कॉन्फिडेंस से बाहर निकलें, और आप ये श्योर हो जाएं कि इंटरव्यू आपने विन कर लिया है। पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि अगर वैकेंसी है कि और 3 कैंडिडेट जो हैं वो जो है अपना क्वालिफाई करते हैं, तो उनमें से सिलेक्ट किसी एक ने होना है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि बाकी जो 2 कैंडिडेट थे वो रिजेक्ट हो गए, बल्कि वो ओवरलोडेड थे, उनको ऑफलोड कर दिया गया। मेरी बेस्ट विश में आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।